जब भी सौर मंडल में हैबिटेबल सेलेस्टियल बॉडीज की बात आती है तो शनि ग्रह के 2 चांद का नाम हमेशा सामने आता है। वो 2 चांद हैं टाइटन और एनसेलेडस। वैज्ञानिक जब भी किसी ग्रह या चांद पर जीवन ढूंढते हैं तो वो 6 एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी को देखते हैं, यानी अगर वो एलिमेंट किसी चांद या ग्रह पर होते हैं तो उस पर जीवन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हो जाते हैं। ये 6 एलिमेंट हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस। इनमें से पहले 5 एलिमेंट्स को वैज्ञानिक ऑलरेडी एनसेलेडस पर डिस्कवर कर चुके थे, लेकिन छठे और सबसे मुश्किल से मिलने वाले एलिमेंट की खोज अभी भी बाकी थी। कुछ दिन पहले 14 जून 2023 को वैज्ञानिकों ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें ये बताया गया कि इस चांद पर फास्फोरस की भी डिस्कवरी हो चुकी है। ये एलिमेंट भी इस चांद पर है और इसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा है। उस पेपर में वैज्ञानिकों ने बताया कि कहीं कहीं पर ये फास्फोरस हमारी पृथ्वी पर फास्फोरस से भी 500 गुना ज्यादा है, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। अब शायद आपके दिमाग में ही ये सवाल आ सकता है कि आखिर क्यों ये एलिमेंट जीवन के लिए इतना ज्यादा जरूरी होता है। पृथ्वी पर हर तरह के जीव के अंदर डीएनए होता है, जो मॉलिक्यूल का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के जरिए ही माता पिता की क्वालिटीज बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो पाती हैं। इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में फास्फोरस का बहुत बड़ा हाथ होता है और इसीलिए ये एलिमेंट इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पृथ्वी पर फास्फोरस ना होता तो यहाँ पर कोई भी जीव जंतु पैदा नहीं हो पाता। चौंकाने वाली बात ये है कि जिस डेटा को वैज्ञानिकों ने एनालाइज किया है वो 15 साल पहले शनि ग्रह का चक्कर लगा रहे कसीनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजा गया था। इस डेटा पर तब से आज तक रिसर्च चल रही थी और 2023 के जून महीने में आकर ये रिसर्च फाइनली खत्म होती है। इस फास्फोरस को कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने एनसेलेडस पर होने वाले वाटर गीजर में डिटेक्ट किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये शनि ग्रह का एक चांद है, जिस वजह से शनि का गुरुत्वाकर्षण इस चांद को बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट करता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि शनि ग्रह के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही इस चांद की सतह पर प्रेशर बढ़ने लगता है। यही प्रेशर इसकी सतह के नीचे मौजूद पानी पर भी पड़ता है। यही पानी तब सतह में क्रैक्स से बाहर निकलता है तो यह एक गीजर का रूप ले लेता है। इसी गीजर को कैसेनी स्पेसक्राफ्ट ने अपने मिशन के दौरान डिटेक्ट किया था। ये गीजर साइज में बहुत बड़े होते हैं और ये चांद की सतह से निकलकर अंतरिक्ष तक चले जाते हैं। इनमें निकलने वाला ज्यादातर पानी चांद की सतह पर ही रह जाता है, लेकिन काफी सारा पानी अंतरिक्ष में भी चला जाता है। इसकी वजह से चांद के आसपास एक रिंग की फॉर्मेशन होती है, जिसे वैज्ञानिक ई रिंग के नाम से बुलाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंतरिक्ष में जाने के बाद ये पानी आमतौर पर बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिंग भी बर्फ की ही बनी हुई है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि फास्फोरस को इन रिंग्स में डिटेक्ट किया गया है, जिससे वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस चांद की सतह के नीचे भी फास्फोरस होगा। अभी तक एनसेलेडस के नीचे समुद्रों में वैज्ञानिक ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन सभी एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर चुके हैं, लेकिन अब फास्फोरस के भी पाए जाने के बाद इस चांद पर जीवन होने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। वैज्ञानिक बताते हैं कि एनसेलेडस के सरफेस के नीचे समुद्र में उन्हें बैक्टीरियल लाइफ देखने को मिल सकती है और रिसर्च के बाद इस बात के चांस और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें बैक्टीरियल लाइफ के साथ साथ कुछ कॉम्प्लेक्स लाइफ भी देखने को मिले, जो एक बहुत ही चौंकाने वाली डिस्कवरी होगी। अगर ऐसा सच में होता है तो एनसेलेडस पृथ्वी के बाद इकलौता ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिस पर जीवन होगा। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इस चांद के समुद्र में फास्फोरस की मात्रा पृथ्वी के समुद्र में फास्फोरस की मात्रा से करीब 1000 गुना ज्यादा है।
ये लाइफ के डेवलप होने के लिए एक और बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि ये समुद्र ऊपर से एनसेलेडस की बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए बाहर से आने वाली कोई भी रेडिएशन इसे इफेक्ट नहीं कर सकती। तो अब देखना ये होगा कि भविष्य में होने वाली रिसर्च में हमें सच में इस चांद पर जीवन मिलता है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, यहाँ पर बैक्टीरियल लाइफ होगी या नहीं? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।